नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,594 यानी 200 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है थोड़ा सा गैप डाउन, यानी जो गैप डाउन होती है वो लगभग 46,600 के रेंज के आसपास होती है, फिर वापस से टेस्ट भी करती है 46,500 के रेंज को और वापस फिर 46,700 के पास आ जाती है। यानी कि 46,700 का जो जोन था वो कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि वो सपोर्ट का काम कर सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो वो सपोर्ट करेगा काम। और दूसरा मैंने आप लोग को बढ़िया से बताया था, कंफर्मेशन के साथ में मैंने कहा था 46,327 का जो जोन है वो आप लोग को बड़ा सपोर्ट का, बिग सपोर्ट का काम करेगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, एक बार आई बटन में लिंक लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मार्केट ने 46,327 को यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने 46,300 का जो जोन है उसको यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट ही नहीं किया मार्केट ने कितनी दफा, वापस देखिए यहाँ से मार्केट वाई 300 के जोन में, वापस फिर रिजेक्शन, फिर टेस्टिंग, फिर रिजेक्शन एंड देन यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने। जब यहाँ पे मार्केट होल्ड किया तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में दिया था कि बी केयरफुल, आप मार्केट यहाँ नीचे तोड़ सकती हो, और नीचे तोड़ती तो 46,200 का लेवल भी देखने को यहाँ पे मिल जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ होल्ड करने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, वापस फिर से यहाँ पे नीचे आई, लेकिन 400 से फिर एक बार मार्केट ऊपर नीचे करती रही। कहने का मतलब ये हुआ कि 46,300 अभी भी सपोर्ट जोन है। और वो सपोर्ट जोन क्यों मैंने आप लोगों को कल बताया था, आप लोग आज फिर से वन डे के टाइम फ्रेम में चल के आप लोग को समझा देता हूं। देखो, जब भी आप लॉन्ग टाइम के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आप लोग को ये क्यों बताया था, ये रेंज 300 का जो रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हैमर कैंडल है, आप पिछले एक महीने का वीडियो देखो मेरा, उसमें मैंने बताया था ये जो हैमर कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हैमर कैंडल का जो हाई है वो क्या बनता है, हैमर कैंडल का हाई है वो बनता है आपका 300 का, लगभग 297 यानी 300 का। ये हैमर कैंडल का हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, देखिए पहले मार्केट यहाँ से यहाँ गई, फिर वापसी इसको टेस्ट करके इसके नीचे आई, हैमर कैंडल का लो को टेस्ट नहीं किया। लेकिन अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ नीचे आती है तो इस हैमर कैंडल को छूने की संभावना, इसको ब्रेक करने की संभावना भी मार्केट में बनेगी। क्रूशियल सपोर्ट मार्केट को, बैंक निफ्टी को अभी जो आपको देखने को मिल रहा है वो 46,300 का ये जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर 46,300 वायलेट होता है तो एक नया सपोर्ट आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, और वो सपोर्ट आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है, यानी कि 45,500 का रेंज भी आपने को देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर 46,300 पे जाएगी तो पहले 46,000 का एक राउंड नंबर आएगा। आप लोगों को पता है कि राउंड नंबर पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड तो करेगी, वहां से रिजेक्शन मिलेगा, थोड़ा देर के लिए मिलेगा, लेकिन वापस चांसेस बनेंगे इसके कि मार्केट 45,500 को भी टेस्ट करे। इसके चांसेस मार्केट में ज्यादा देखने को लग रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हर हाल में मार्केट को ये लेवल को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 45,500 का जो लेवल है, माफ कीजिएगा 45,600 का लेवल है, इसको मार्केट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 45,600-500 के नीचे चली गई अगर, तो इसके लिए फिर यहाँ पे नया लो भी देखने को मिलेगा, और फिर वो नया लो आप लोग को 44,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन वो 44,800 का लेवल के लिए अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन देखो होने का एक दिन में भी मार्केट में हो सकता है। तो अभी फिलहाल जो आप लोग को जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने आप लोग को बताया, पहला सपोर्ट आज भी वही रहेगा, 46,300 का रेंज आप लोग नोट कर लीजिए। 46,327 का जो रेंज है वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट है वो 46,000 का रहेगा, और उसके बाद 45,500-600 का जो रेंज है वो रहेगा। ये तीन सपोर्ट यहाँ पे आप लोग को आज देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो अब रेसिस्टेंस अब आप लोग के लिए वापस जो कल सपोर्ट था 700 वाला, जहां पे आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा था, वो वापसी में यहाँ पे क्या हो गया, अब रेसिस्टेंस हो गया, यानी कि 46,727 का जो जोन है वो अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। और अगला रेसिस्टेंस आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48,000। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक तो हो गया आपका 48,000 का यहाँ पे आप लोग को रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, और 47,727 का यहाँ पे आप लोग को रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये दो रेसिस्टेंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं जिससे आप लोग को काफी हद तक ट्रेड लेने में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सपोर्ट में और रेसिस्टेंस में ट्रेड कैसे प्लान करें। देखो ये सारा गेम तो कॉन्फिडेंस का, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है फिर आप ट्रेड कैसे प्लान करोगे। ट्रेड प्लान करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको ढूंढने आना चाहिए।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बता दिया है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे जल्द ही यूट्यूब पर वीडियो डालने जा रहा हूं। इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का हर वो चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट जानकारी होगी। तो आप लोग YouTube पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ये जैसे वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, सुबह सुबह को समझना बहुत जरूरी है। पहले ये एक बड़ा सा कैंडल बनता है, उसके बाद फिर मार्केट में वापसी होती है ऊपर एंड देन फिर वापस मार्केट नीचे टेस्ट करने लग जाती है। तो क्या होता है ना, लोग पैनिक हो जाते हैं। होता क्या ना कि मार्केट एक बार जा रही है फिर अरे मार्केट एक बार जाए और एक बार आए और फिर वापस चले जाए तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ना मार्केट ने ये नीचे आने लगे ना, लोग यहाँ पे पी बाई करना शुरू कर दिए होंगे और जैसे ही पी बाई किए मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया एंड देन फिर ये ग्रीन जाने लगे। फिर वापस जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है तो मार्केट में उनको लगता है कि वो क्या करेंगे, ऊपर जाएगी मार्केट। और जैसे ही यहां से मार्केट ऊपर जाने लग गई, ये ऊपर विक ऊपर बनने लगे, यानी बॉडी इस तरह से बन रही थी जब, तो मार्केट में लोग क्या गए, कॉल साइड बैठ गए और मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया एंड नीचे आ गई। क्योंकि वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, सपोर्ट को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आपको क्लियर मैंने बताया हुआ था कि 700 का जो रेंज है, 725 का रेंज है, वो एक रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चली जाती है। तो जब मार्केट फ्लैट ओपन यहाँ गैप नीचे ही ओपन हुई, ऊपर गई फिर नीचे गई, यानी कहने का मतलब ये है कि एक रेसिस्टेंस जोन अब वो हो चुका है क्योंकि मार्केट को यहां से रिजेक्शन मिल चुका है। रेसिस्टेंस जोन है क्योंकि कल जो सपोर्ट जोन था वो रेसिस्टेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मार्केट यहां नीचे गैप डाउन ओपन हो गई, अब वो ऊपर गई तो वहां से रिजेक्शन मिल गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सपोर्ट रहता है वही रेसिस्टेंस बन जाता है। और यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिला, उसके बाद फिर यहां से मार्केट ने थोड़े थोड़े यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक पॉइंट बना, फिर यहां से कंसोलिडेट करके यहां से मार्केट ऊपर एंड देन फिर यहां से नीचे। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो जब मार्केट 500 के रेंज के पास पहुंची, 550 के, फिर से यहाँ पे आप लोग को पीई में यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 500 का जो रेंज है वो वापसी में यहाँ से, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार 500 वाले रेंज पे। आपको एक चीज और नोट कर लो आप कि कोई भी नंबर जो हो, 1000 वाला नंबर हो या फिर 500 वाला नंबर हो, 1000 का नंबर या 500 का नंबर, वहां पर जो क्या बताया था मैंने आप लोग को कि अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ब्रेकआउट हो गया फिर वापस दोबारा मार्केट आए और फिर 500 पे होल्ड करे और फिर ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं होगा। एक दफा ही होगा, एक दफा होगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऐसा नहीं कि बार बार होगा। तो आप बार बार ये मत सोच लेना कि यहां पे रुक रही है तो ऊपर ही जाएगी। अब चूंकि 300 का जो रेंज था, 300 का जो रेंज था, वो एक पूरी तरह से सपोर्ट जोन था। कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को। अब मार्केट क्या करती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, दोबारा बताता हूं। 300 को टेस्ट करती है, रिजेक्शन, फिर टेस्ट करती है, रिजेक्शन, एंड फिर तीसरी बार टेस्ट करती है। देखो तीसरी बार जब मार्केट टेस्ट करे ना तो उसमें ज्यादा एज ए बिगनर इंटरेस्ट मत दिखाओ। जब वो चौथी बार वापस आके मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करती आती तो यहाँ पे हम अगर इसको इस लाइन को होल्ड, यहाँ पे अगर वो ब्रेक डाउन करती तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। आप जाके देखिए, मैंने आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम में बताया था, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए कि जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगा तो यहां आप लोग को नीचे की ओर ट्रेड प्लान करना है। लेकिन ये लाइन ब्रेक तीसरी बार में नहीं करता है। वो अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, अगर करता तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे पीई प्लान कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ टाइम बिता के मार्केट ऊपर जाने लग गई तो कॉल प्लान यहाँ पे आसानी के साथ किया जा सकता था। इसलिए भी किया जा सकता था कि मार्केट ने ये वाला रेंज अगर आपका छूट भी गया, देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपका ये रेंज यहाँ से, ये रेंज आप यहाँ से आपको नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है। अगर ये नीचे के नीचे तो तभी जाती ना जब इस रेंज को तोड़ती, तोड़ने के बाद तो फिर तो वो 200 का रेंज भी मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि 47,200 भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ वाला मूवमेंट आपको नहीं पकड़ पाए, तो जैसे यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करती है तो प्राइस एक्शन आपने देखा कि ये वाला ये जो हाई है इसको तोड़ दिया, इसने अपने लास्ट वाले हाई को यहाँ तोड़ दिया और थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करने लगे। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट का प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो ये वाला मूव आप लोग कैप्चर कर सकते थे। ये धीरे धीरे कैप्चर होगा। देखो कई चीजें नहीं हो पाती, आप नए हो, बिगनर्स हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी यहाँ पे मात खा जाते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा और ये गेम ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का है। आपने सपोर्ट ढूंढना है, आपने रेसिस्टेंस ढूंढना है। अगर आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढ लिया, आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको सपोर्ट भी पता लग गया, रेसिस्टेंस भी पता लग गया। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।